Hi guys, good morning to all. A very good morning to all. क्या हाल चाल? How you people are doing? सब बढ़िया, सभी बढ़िया हैं, सभी मजे में हैं. ओके, मजे में. चलिए, तो आज भाई शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. एज यू पीपल नो कि मैंने आपको सुबह ही बताया था, बस सांसें चल रही हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है. खैर, मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग 4 क्लासेस करने वाले हैं और ये जो 4 क्लासेस होंगे ये आपके सारे के सारे रिवीजन बेस्ड होने वाले हैं. ओके, तो जो भी बच्चा क्लास में पहली बार आया है, मैं आपको एक बार से टॉपिक रिवाइज करा दूं कि आज के टॉपिक जो है वो आपके क्या क्या रहने वाले हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट जो अभी आप टॉपिक पढ़ोगे ये होगा आपका कॉन्टिनेंट्स का. मैंने आपको पहले एक बार फिजिकल ज्योग्राफी यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है, बट आई डोंट नो कि आपने उसका रिविजन किया है कि नहीं, तो वो रिविजन आज हम लोग यहाँ पर करेंगे. इसके बाद में जो दूसरा क्लास आपका ऐप पे होगा वो दोपहर में 2 बजे है, जहाँ पे बेटल्स की टाइमलाइन हम पढ़ने वाले हैं. ध्यान दीजिएगा, जब जब मैंने आपको किसी भी चीज की टाइमलाइन पढ़ाई है वहां से सवाल बना है, या आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं. बेटल्स की टाइम. और छोटा रावत तुम बड़े कब हो गया, तुम ये बताओ. हैं कैश काउंटर के नीचे फोन छुपा के रख के क्लास कर रही है, देखो सबको बता हो रही है. आज लखनऊ की धूप कुछ मीठी मीठी सी है, याद मत दिलाओ. ओके, तीसरा जो आपका क्लास होगा, दैट थर्ड क्लास विल बी एट 4 PM, जिसमें हम लोग आइलैंड्स वाला जो टॉपिक है आज वो पढ़ेंगे और ये आपका पोल बेस्ड होगा. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट 7 PM पे जो आपका क्लास होगा, या 7:15 PM पे जो आपका क्लास होगा, 7:15 रखो यार, क्योंकि 6 से 7 मेरा ऑलरेडी क्लास लगा हुआ है FCI कैटेगरी के अंदर. ठीक है, तो 7:15 जो अपना आखिरी क्लास होगा ये होगा घर आना, है ना, घर आना. कल कानपुर आ रहे हो, चलो देखते हैं. तो ये आपका क्लास होगा. ठीक, ये मैंने आपको बता दिया. दिस इज फॉर टुडे. ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आपका सिनेरियो है. और बेटा YouTube के ऊपर आपको क्लासेस मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के YouTube के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो. एक सेकेंड. चले फिर, सब कॉपी पेन वगैरह सब रेडी है सबका? कह रहा है मैम इतने क्लासेस पहले समझिए कि हम पे क्या बीत रही है. नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, बट ये जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए हैं. हाँ, चांद आपका कमेंट शो हो रहा है. दिस इज ओनली फॉर टुडे. बगल में आंटी चाय बना ही रही हैं, तैयार हो जाओ बस. अभी बस मैथ से छूट के आया. चाय बन गई है भैया, चाय आ रही है भाई, कैसी बातें कर रहे हो. चाय इज ऑन द वे. ओके, चलो. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में. जितनी चीजें आपके दिमाग में होंगी उतनी चीजें आप यहाँ पे बताते चलिएगा, बाकी चीजें हम आपको एक बार से रिवाइज कराते हुए चलेंगे. ठीक है. सेकेंडली, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस एक को ज्वाइन नहीं किए हैं, लास्ट आज और कल का ही समय बचा है जब आप 20% डिस्काउंट के साथ में रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो. और जो कोड होगा वो होगा प्रति10, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जीएस के हम पढ़ाएंगे, जीके का पार्ट भी हम कवर करेंगे, मैथ्स आप किसी भी एजुकेटर की, रीजनिंग किसी भी एजुकेटर की, और इंग्लिश किसी भी एजुकेटर की पढ़ सकते हो. ठीक है ना. ये आपका पेड बैच है, रैंकर्स बैच, जो कि हर थर्सडे को स्टार्ट होता है. ऑलराइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो जान लेते हैं. देखिए, जब हम बेसिक की पार्ट करते हैं तो बेसिक के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि एरिया के हिसाब से पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो किस तरीके से डिवाइडेड है. ओके, पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो क्लास हम आपका ले रहे हैं ये आपका रेलवे से लेके यूपीएससी तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हर एग्जाम को कवर करेगा. अगर आपके पेपर में ज्योग्राफी आता है तो ना फोकस. तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आएगा किसका, नंबर 1 पे कौन आएगा एरिया के हिसाब से, एशिया आएगा. ठीक है. नंबर 2 पे क्या आएगा, अफ्रीका होगा. नंबर 3 पे क्या होगा,
नॉर्थ अमेरिका होगा। नंबर 4 पे बताओ, गजब था, जबरदस्त था, साउथ अमेरिका होगा। उसके बाद में क्या आएगा, अंटार्कटिका आएगा, डम डम डिगा डिगा अंटार्कटिका। उसके बाद आएगा यूरोप, और आखिरी में क्या आएगा, ओशियानिया। आखिरी में क्या आएगा, ओशियानिया आपको बिल्कुल आखिरी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एरिया के हिसाब से आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, बेटा ओशियानिया लिखा है ना, ओशियानिया के अंदर ही तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब किस में आएगा, ओशियानिया में तो आएगा। अच्छा, मुझे लगता है कुछ बच्चों को पता नहीं है बात। ओके सुनो, ये जो मैंने ओशियानिया लिखा हुआ है ना, ओशियानिया के अंदर क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, प्लस न्यूजीलैंड आता है, और उसके आसपास जितने भी आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सब के सब आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओशियानिया। अब देखिए, एक्चुअल में ये जो सबसे पहले कॉन्टिनेंट वर्ल्ड आप देखते हो, ये जो शब्द आप देखते हो, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का वर्ड है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये जो शब्द है, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक हम लोग इसी शब्द के ऊपर पूरी दुनिया को डिवाइड करते चले आ रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स में 7 आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर आप देखें तो जो अमेरिका का एरिया है, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका वाला जो पार्ट है उसको सबसे पहले ढूंढा गया। उसके अलावा अगर हम देखें, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स जो हैं वो होते चले गए, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ठीक है, ये क्लास आपका टोटल 40 मिनट्स का चलेगा। जो अभी तक आपके लिए गैप क्रिएट हो गया था ना, गलती मेरी थी कि मैंने वो गैप क्रिएट कर दिया था, अब वो गैप यहाँ पे फुल हो गया। दिस क्लास विल बी ऑफ 40 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक सेकेंड, मैप आपको नजर आ रहा है, इज इट विजिबल? मैप दिख रहा है सबको? पूरा ऊपर जहां से ग्रीनलैंड की लोकेशन नजर आ रही है, उससे लेके ये नीचे तक का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल? ओके, तो यहाँ पे इस मैप को ध्यान से देखो। इस मैप में आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस टॉप एरिया, ओके, इस टॉप एरिया पे आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है। ये जो पूरा यहाँ पे आज ब्लू है, पानी पानी नजर आ रहा है, ये कौन सी जगह है? दिस इज अ आर्कटिक ओशियन। क्या है ये? दिस इज अ आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे ये जो जगह आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये है हडसन बे। क्या है? हडसन बे। मैप में थोड़ा सा नीचे के साइड पे आओगे, ये जगह जो नजर आ रही है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको जगह नजर आ रही है, ये है यूकैटन चैनल। ये क्या है? यूकैटन चैनल। ओके, अब ऊपर के साइड पे आ जाओ। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अलास्का, दिस इज कनाडा। कनाडा के नीचे क्या आएगा? यूएसए। यूएसए के नीचे क्या आएगा? मैक्सिको। ये जो अलास्का आप देख पा रहे हो, ये जो अलास्का है, ये किसका हिस्सा है? ये यूएसए का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलती है। क्या मिलेगी? बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलती है। और ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, ये क्या करती है? एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। क्या करती है? एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इधर थोड़ा सा मैप में आओगे तो क्या लिखा है? ग्रीनलैंड लिखा है। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक इसकी कैपिटल है। ये है तो नॉर्थ अमेरिका के बगल में, लेकिन ये कौन सी कंट्री के अंदर आता है? तो ये डेनमार्क के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? डेनमार्क का ये पार्ट है। इस मैप में थोड़ा सा आप इसको ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है इस जगह पर, और ये जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है? डेविस स्ट्रेट। इसका नाम क्या है? डेविस स्ट्रेट इसका नाम है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बेफिन बे। ये जगह जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये है बेफिन
बे। और ये जो नीचे यहाँ पे आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है, ये क्या है? दिस इज लैब्राडोर सी। दिस इज लैब्राडोर सी। ओके, अब इन्हीं दोनों के बीच में आपको क्या मिलती है? डेविस स्ट्रेट की लोकेशन मिलेगी। इधर के साइड पे आइए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको यहाँ पे कुछ लेक्स मिलते हैं। ये जो लेक्स हैं यहाँ पे, इन लेक्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पे आपको 5 अलग अलग लेक नजर आएंगे, जिनके नाम क्या हैं? जिनके नाम हो जाएंगे होम्स के नाम से हम इसको जानते हैं। हॉरन, ऑन्टेरियो, मिचिगन, एरी एंड लेक सुपीरियर। ये जो लेक सुपीरियर है, ये जो लेक सुपीरियर है, ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है। और ये फ्रेश वाटर लेक जो है, ये क्या है? यहाँ पर जल्दी बताओ, लार्जेस्ट है? बिल्कुल सही जवाब, ये क्या है? लार्जेस्ट आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है, दिस लाइन। अरे मेरा फोन नहीं बज रहा है भाई। 49 डिग्री पैरेलल। क्या है? 49 डिग्री पैरेलल है। ठीक है, ये जगह याद रखना, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ओके, ये हो गया 49 डिग्री। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये वाला जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, दिस पर्टिकुलर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है, ये यहाँ पे गो एंड चेक ना, ये जो बॉर्डर है, इसे हम क्या कहते हैं? रियो ग्रांडी। क्या कहते हैं? रियो ग्रांडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? ये बनेगा रियो ग्रांडी रिवर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, अब ये जो रियो ग्रांडी रिवर आपको यहाँ नजर आ रही है, दिस इज बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। क्या है? यूएसए एंड मैक्सिको। अब देखो, ये तो लोकेशंस की बात हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा ओशियन होगा? पैसिफिक। यहाँ पे कौन सा होगा? एटलांटिक। ये क्या है? पैसिफिक। ये कौन सा है? एटलांटिक है। ठीक है मैम, रशिया जो है वो यूएसए का पड़ोसी देश है। तो बताओ क्या करें? तो बताओ इसमें हम क्या करें कि जो रशिया है वो यूएसए का पड़ोसी देश है। वाओ, क्या गजब पॉइंट बताया है। सूरज, तुम्हारा सूरज ना आजकल थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है? कुछ भी, मतलब कुछ भी। बस हंस लिया, आज के लिए हो गया, अब पढ़े आगे हैं? ओके, हाँ, ये यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट नजर आ रही है, इसके बगल में एशिया ही है, तो यहाँ पे रशिया ही मिलेगा। प्रभु मेरे, यहाँ रशिया ही मिलेगा, इंडिया नहीं है यहाँ पर। अभी आएंगे वहां पे। नहीं बेटा, इसको याद कहाँ करना है? कैसी बातें कर रही हो? ये पेपर में थोड़ी ना आता है, इसको याद नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अब जरा देखते हैं यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी। अच्छा, तुम पूछ रहे हो? यस एग्जैक्टली, इट इज। अच्छा भाई, रिवर्स की बात करो, बताओ तो जरा रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स आएंगी? रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स आएंगी? रियो ग्रांडी मत बता दियो, वो तो बता ही दिए मैंने। मिसिसिपी, मिसौरी आएगी। अच्छा, ओके, मिसिसिपी एंड मिसौरी, ये दोनों जो रिवर्स हैं, ये कहाँ से आएंगी? यूएसए से आएगी। और ये किधर के साइड जाएगी? तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के साइड पे जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो डेल्टा होता है, इसका जो शेप होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है ना, ये क्या होगा? बर्ड फुट डेल्टा आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे कोलोरेडो रिवर। कौन सी रिवर आएगी? कोलोरेडो रिवर। फिर कौन सी आएगी? कोलंबिया रिवर।
फिर क्या आएगी, कोलंबिया रिवर, फिर आएगी स्नेक रिवर, फिर रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये आया कि भैया ये जो रिवर्स आपको नजर आ रही हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो मैप आप देख पा रहे हो, इस मैप में आपको सारी की सारी रिवर्स देखने को मिलेंगी। अब जरा ध्यान देने वाला एक एक पॉइंट पे आते हैं। तो तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों वहां कर रहे हो, हम एक एक बताएंगे ना, रुको भाई, थामो जरा, बता रहे हैं, रुको। तो सबसे पहले मिसिसिपी मिसौरी तो हो गया खत्म। दूसरी कौन सी है, कोलोरेडो रिवर है। ये जो कोलोरेडो रिवर है, इसके ऊपर आपको एक डैम देखने को मिलता है जिसका नाम है हूवर डैम। क्या है, हूवर डैम। दूसरा लिखा हुआ है कोलंबिया। ये जो कोलंबिया रिवर आपको देखने को मिल रही है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, स्नेक। क्या है, स्नेक। ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक रिवर आपको यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है, सेंट लॉरेंस। ये वाली जो लोकेशन आपको नजर आ रही है, ये यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको सेंट लॉरेंस मिलेगी। ये कौन सी है, सेंट लॉरेंस। ये रिवर भी आपको कहाँ मिलती है, ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी। हाँ, अभी फिश पाई गई थी, करेक्ट है। अच्छा, और कोई जो रह गई है रिवर, और कोई, हडसन बे है, मैकेंजी रह गई है। कौन सी हो जाएगी, मैकेंजी रिवर है और चर्चिल रिवर है। यहाँ पे दो रिवर्स और आपको मिलेंगी, मैकेंजी रिवर और चर्चिल रिवर। तो ये इतनी सारी जो रिवर्स है, भाई साहब डार्लिंग रिवर के अलावा तो इनको कोई और रिवर याद भी नहीं होती है। अच्छा, सरस्वती को मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ओके, मैकेंजी एंड चर्चिल, ये रिवर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले पे आते हैं। अगला यहाँ पे आपका आएगा माउंटेन रेंज। इस मैप को दोबारा से देखो, आ रहा है नजर। यहाँ पे इस जगह से शुरुआत होगी कुछ इस तरीके से यहाँ तक। ये क्या है, कौन सा माउंटेन रेंज है, दिस इज रॉकी। क्या है, रॉकी माउंटेन रेंज है। ओके, बताना तो जरा इसका हाईएस्ट पीक क्या होगा। इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, अलास्का से लेके मैक्सिको तक आपको इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा कि भाई इसका हाईएस्ट पीक क्या है, तो इसका हाईएस्ट पीक होगा माउंट देनाली। क्या है, माउंट देनाली। इसका पुराना नाम जरा बताओ क्या, मैककिनले, करेक्ट। इसका पुराना नाम क्या था, माउंट मैककिनले, ये इसका पुराना नाम था। और इसका नया नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आइए। इस पर्टिकुलर जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज मिलेगी जिसे हम कहते हैं ब्रूक्स रेंज। ये अलास्का में है। क्या है, ब्रूक्स रेंज, ये आपको अलास्का के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है, ये वाली जो लोकेशन आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे मिलेगा एपलांचे माउंटेन। क्या है, एपलांचे माउंटेन। ओके, एपलांचे माउंटेन मिलेगा। तो ये इतने सारे जो माउंटेन रेंजेस आपको बताए हैं, 3-4, ये तो आपको याद रखने ही रखने, लेकिन यहाँ पे दो और अभी बाकी हैं और वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ, आज एग्जाम है, विश ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, दो और बचे माउंटेन रेंज, जल्दी बताओ। सेरा नेवेडा एंड एक और सेरा नेवेडा एंड विटनी, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक और बचा है, सेरा नेवेडा एंड, सोचो। सेरा नेवेडा तो करेक्ट है, एक और बताओ। अभी बता रहे हैं, अभी उसके हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, रुक जाओ। सारा माती याद रहेगा, जिंदगी में सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन सारा माती नहीं भूल सकते। नहीं बता पाए, एटलस माउंटेन याद थोड़ी ना, सोचो। चलो,
इसमें वापस से आते हैं, यहाँ पे लिखो सेरा नेवाडा। ओके, अब देखो ये वाला जो माउंटेन रेंज नजर आ रहा है, कौन से, अपलांशियन माउंटेन रेंज जो है, ये पर्टिकुलर माउंटेन रेंज, इसका हाईएस्ट पीक क्या होगा? अरे हट जा भाई, इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पर क्या होगा? बराक ओबामा की वाइफ का नाम क्या है? मिचेल, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? माउंट मिचेल। अब यहाँ पे मिचेल ओबामा मार्क करके मत आ जाना, ठीक है ना? ये क्या है? माउंट मिचेल, यहाँ पे उनका नाम उसी से जुड़ा हुआ है, इसका भी नाम। इजी तरीका है याद करने का। ये इसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे रिवर्स बताई, लेक्स बताई, इसके साथ में आपने माउंटेन रेंजेस को भी देखा, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं। कई बार होता है ना कि आपसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पूछ लेता है, कंट्रीज के अंदर जो प्लेसेस होती हैं, सिटीज होती हैं, स्टेट्स होती हैं, उनके नाम भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा है, अभी पेपर में आया था ब्रिटिश कोलंबिया। अब मैक्सिमम आंसर करके आए थे इसको क्या? ब्रिटेन। क्या आंसर करके आए थे? ब्रिटेन आंसर करके आए थे। बट ये कहां पर मिलेगा? ये आपको कनाडा के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा? कनाडा के अंदर। इसके अलावा ओटावा, ये भी कहाँ है? कनाडा में है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल, वो भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसी जगह पर आपको जस्ट मैप के नीचे, यानी कि यूएसए की लोकेशन पे जब आओगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलता है येलो स्टोन नेशनल पार्क। क्या मिलेगा? यूएसए के अंदर येलो स्टोन नेशनल पार्क। और ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि वहां पे गर्म पानी जो है वो निकलता रहता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ये क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे आइएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ये जब आप लोकेशन को थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा विनीपेग। एक और जगह मिलेगी जिसका नाम है विनीपेग। विनीपेग नाम की जो जगह है, इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है वीट के साथ में। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इसका कोल्ड स्टोरेज जो है वो देखने को मिलता है। करेक्ट, चीता भी यहाँ पे आता है, करेक्ट है। तो ये याद रखिएगा। वर्ड ये किसके लिए जाना जाएगा? वीट सेंटर के लिए इसको जाना जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट पे आ गए। अब यहाँ पे ग्रासलैंड्स की बात कर लें, यहाँ पे ग्रासलैंड्स की बात करें। ये आप लोकेशन जो देख रहे हो, इसमें देखो यूएसए वाला जो एरिया है, यूएसए वाला जो एरिया है ना, जितनी देर घर पे रहेंगे उतनी देर खड़बड़ 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 कुछ ना कुछ करती रहेंगे। इसीलिए मैंने इस टाइम का क्लास हटाया था, दैट इज अ रीजन। ओके, ये जो एरिया है, कौन सा वाला? यूएसए वाला, यहाँ पे आपको जो ग्रासलैंड मिलेगा उसका नाम क्या है? पेरीज ग्रासलैंड। क्या नाम हो जाएगा? पेरीज ग्रासलैंड आपको मिलेगा। ये पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लोकल विंड कौन सी आएगी? लोकल विंड भी आजकल पेपर में आती है, तो लोकल विंड यहाँ पे कौन सी आएगी? जो कनाडा वाला एरिया है, जहाँ पे आपको रॉकी माउंटेन मिलता है, वहां पे आपको एक विंड देखने को मिलती है जिसका नाम है चिनोक। वेरी गुड। कौन सी है? चिनोक। चिनोक का दूसरा नाम कौन बताएगा? स्नो ईटर। ये क्या करती है? बर्फ को खा जाती है। तो क्या बर्फ खाने वाली विंड है ये? देखो एक्चुअल में क्या है, जो कनाडा वाली लोकेशन है, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा विंटर्स हैं। तो विंटर्स जब ज्यादा होती है ना, उस टाइम पे ये वाली जो विंड है, जब ये चलेगी ना, तो ये वार्म विंड है, ये गर्म है। एरिया कैसा है? कूल है ना? विंड कैसी है? वार्म है। तो ये क्या करेगी? इसको मेल्ट करेगी। क्या करेगी? मेल्ट। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? स्नो ईटर के नाम से इसको जाना जाता है। भूखी नहीं होती है, आत्मा थोड़ी ना है जो भूखी है वो खा जाएगी, है बेटा। ऐसे मत बोला करो, आगे चल के हम लोग भी भूत बनेंगे, हम लोग भी आत्मा बनेंगे, ऐसे ना बोला करो। चलो नेक्स्ट पे आओ। सिरोकू यहाँ थोड़ी ना है, सिरोकू तो अफ्रीका में है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अगला जो आपका एरिया है वो कौन सा है? दैट इज
साउथ अमेरिका, हम लोग की लड़ाई चल रही है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे जरा आते हैं पॉइंट पे और देखते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो एरिया आप देखोगे यहाँ पे 12+1 का रेशियो रहेगा। 12 क्या हो जाएंगे, 12 यहाँ पर हो जाएंगे कंट्रीज, और एक क्या हो जाएगा, एक बनेगा यहाँ पर आइलैंड। आइलैंड कहाँ पर होगा, ये जो सबसे आखिरी में आपको लोकेशन नजर आ रही है, दिस इज अ आइलैंड। ऑलराइट, दिस इज अ आइलैंड, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है सबसे टॉप पे देखो, नहीं मुझे भी लग रहा है कि एक हाथ से म्यूट पे भी रखना पड़ेगा बिकॉज समटाइम इट्स नीडेड, है ना। ओके, ये क्या है, वेनेजुला। यहाँ पे वेनेजुला नजर आ रहा है सबको। उसके बगल में देखो क्या है, कोलंबिया। ये हो गया इक्वाडोर। इधर देखोगे गुआना, यहाँ पे आओगे फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना का नाम सुन के कुछ याद आया? इंडिया जो अपने मिशंस लॉन्च करता है कई बार वो यहाँ से भी लॉन्च करता है। दिस इज आवर लॉन्चिंग सेंटर, दिस इज आवर लॉन्चिंग सेंटर। ये यहाँ पे जो आपको इक्वाडोर इधर के साइड पे दिखाई दे रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक यही ऐसा कंट्री है जिसका नाम इसकी लोकेशन के बेसिस पे रखा गया है। लोकेशन के बेसिस पे यहाँ से क्या होता है, इक्वेटर लाइन जो है वो क्रॉस करते हुए जाएगी। क्या क्रॉस करेगी, इक्वेटर लाइन यहाँ से क्रॉस करेगी। हाँ, प्रवासी दिवस पे जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी यहाँ से आएंगे। अरे होशियार हो गए हो आजकल तुम लोग। ऑलराइट, अभी इक्वाडोर के पैरेलल पे देखोगे, पैरेलल पे मैप में देखोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक आइलैंड मिलेगा। वो आइलैंड जाना जाता है टॉर्टोइस के लिए या फिर टर्टल्स के लिए। क्या नाम है उसका, गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड। और ये आइलैंड किसका पार्ट है, ये आइलैंड इक्वाडोर का ही पार्ट है। ये आइलैंड किसका पार्ट है, इक्वाडोर का ही पार्ट है, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा इधर। वेनेजुला जो है इसको जाना जाता है क्रूड ऑयल के लिए। काय के लिए जाना जाता है, क्रूड ऑयल के लिए इसको जाना जाता है। मैप में थोड़ा सा नीचे चलोगे, ये रहा पेरू, ये रहा बोलिविया, दिस इज पैराग्वे, यहाँ हो जाएगा उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड चिले। ऑलराइट, अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने ब्राजील तो बोला ही नहीं। ये पूरा एरिया जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ ब्राजील। ओके, ब्राजील जो है ये इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पार्ट है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। और सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, अर्जेंटीना आ जाएगा। अर्जेंटीना का नाम आएगा तो मेसी का नाम आएगा, और मेसी का नाम आएगा तो आप जानते हैं या फिर क्या, बायजूस आएगा। हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करो, कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा, अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इट्स बेटर कि कनेक्ट करते चलो, याद करते चलो, जीवन में कुछ कर लोगे। कुछ नहीं करोगे तो फिर आगे जानते हो तुम क्या होता है ना। चलो आज अमूल स्पॉन्सर, करेक्ट, एजुकेशन फॉर ऑल, करेक्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो बोलिविया एंड पैराग्वे जो है ये दोनों क्या है, लैंड लॉक्ड है। ये क्या है, लैंड लॉक्ड है। ये दोनों लैंडलॉक जो आपको नजर आ रहे हैं, इसी के पास में आपका फेवरेट लेक है। हाँ देखो, फेवरेट बोलते ही आंसर आ जाता है ना। एटलीस्ट बनाने वाले ने और कंटेंट बनाने वाले ने भी कितना सोच समझ के यहाँ पे इसका नाम रखा होगा। क्या कहते हो, लेक टिटिकाका। कौन सा लेक मिलेगा आपको, लेक टिटिकाका। दूसरा नाम इसका क्या है, जीवन में दो चीजें जो आप कभी नहीं भूलते, पहली डार्लिंग रिवर, दूसरी हनीमून लेक। दो चीजें कभी नहीं भूलते हो, बाकी भले ही पूरा इंडिया का मैप भूल जाओ, है ना। टिटिकाका का दूसरा नाम है, भैया लिख लेना, आजकल एग्जामिनर को इसी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये हो गया आपका लेक टिटिकाका। अब यहां से देखो, इस जगह से ये आएगा आपका माउंटेन रेंज। क्या नाम है इसका, एंडीज। ये क्या हो जाएगा, दिस इज एंडीज। दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से रेंज आएगी। आप सुनो, एंडीज की हाईएस्ट पीक जल्दी से बताओ। हमारा आधा घंटा हो गया, ओह शिट, हम लोग तो अभी सिर्फ साउथ अमेरिका ही पहुंचे। मुझे लगता है इसका पार्ट 2 भी पढ़ाना पड़ेगा। माउंट एकानकागुआ,
क्या होगा, माउंट अकानकागुआ जो है वो इसका हाईएस्ट पीक बनेगा। माउंट अकानकागुआ के ऊपर किसने चढ़ाई की थी, क्या नाम था उस बच्ची का जो कि मुंबई से थी, काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम था, काम्या कार्तिकेयन उसका नाम था। बहुत लाजवाब, कितने सुशील बच्चे हो गए हो तुम लोग, काम्या कार्तिकेयन। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आइए। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। कौन सा है, एटाकामा डेजर्ट। दैट इज अ ड्राइएस्ट वन, दैट इज अ ड्राइएस्ट वन। अब आखिरी पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट फिर हम लोग सैटरडे या संडे में किसी दिन पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके बाद 2 बजे भी क्लास लेंगे, 12 बजे भी क्लास लेंगे, 4 बजे भी क्लास लेंगे और 7 बजे भी क्लास लेंगे आज, ओके। पोटैटो का रिसर्च सेंटर चिली के अंदर मिलेगा, राइट राइट राइट, चिली के अंदर मिलेगा पोटैटो का। तो लाइमा क्या सुसाइड कर ले, हैं? लाइमा सुसाइड कर ले, चिली के अंदर मिलेगा तो। चलो अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को समझना, एटाकामा डेजर्ट यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रासलैंड आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रासलैंड। तो समझिएगा ग्रासलैंड में कौन सा ग्रासलैंड होगा, पैम्पास। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन। पैम्पास आपको मिलेगा ब्राजील और अर्जेंटीना के अंदर। कहाँ पे, ब्राजील और अर्जेंटीना के अंदर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या निकलेगा कि ये जो ब्राजील है, साओ पोलो, क्या है, साओ पोलो। दिस प्लेस इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। किसके लिए, कॉफी के लिए इसको जाना जाता है। एक रिवर यहाँ पे आपको मिलेगी जिसका नाम है अमेज़न रिवर, एंड ये रिवर सबसे लंबी नदी है। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको, जिसके ऊपर आपको क्या मिलती है, एंजल वाटरफॉल, जो कि क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। यहां तक सबने लिख लिया, इज इट डन। इसका पार्ट 2 जो है वो मैं आपको सैटरडे को पढ़ाऊंगी सुबह 8:30 बजे, यही ऐप पे इसका पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। रिविजन साथ साथ करते चलो वरना दिक्कत होगी। दोपहर में 2 बजे कॉपी पेन लेकर आना, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बैटल्स की पूरी टाइमलाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें करीबन 45 मिनट्स लग जाएगा आराम से। ऑलराइट, चलो मिलते हैं अभी आप लोगों से 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे और फिर 7 बजे। टिल देन बाय बाय।